वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग मेडिको। आज की वीडियो में हम देखेंगे ओलिगोहाइड्रम्नियोस। हाइड्रम्नियोस मतलब बिल्ड ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ओलिगो मतलब ओलिगो यानी कि कम एंड हाइड्रम्नियोस मींस बिल्डअप ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ओलिगोहाइड्रम्नियोस में क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम हो जाता है। Also for handwritten notes of all my videos, you can follow me on Instagram at the Learning Medico. Link description box में दी हुई है. Also do check out my book Parasitology Notes which is available on Amazon. जाइए देखिए आपको बुक कैसी लगती है और अपने प्यारे प्यारे रिव्यूज जरूर शेयर कीजिए. So let's start with today's topic, oligohydramnios. So it is an extremely rare condition where the liquor amni is deficient in amount to an extent of less than 200 ml at term. तो less than 200 ml at term. Sonographically उसको कैसे define किया है? When the maximum vertical pouch of liquor is less than 2 सेंटीमीटर और when amniotic fluid index is less than 5 सेंटीमीटर, मतलब जो मैक्सिमम वर्टिकल पाउच है वो लेस देन 2 सेंटीमीटर होगा, जो amniotic fluid index है वो लेस देन 5 सेंटीमीटर होगा. ये हम सोनोग्राफिकली डिफाइन कर देते हैं ओलिगोहाइड्रम्नियोस को. अब इसकी इटियोलॉजी क्या है, कॉजेज क्या हो सकते हैं, तो पहले हम देखेंगे फीटल कॉजेज. तो पहले ना आप समझिए आपको नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड कैसे बनता है. जो बेबी है वो अपना ही एमनियोटिक फ्लूइड स्वॉलो करता है एंड देन इट रिलीजेस इट्स यूरिन विच फॉर्म्स द एमनियोटिक फ्लूइड. ये नॉर्मली होता है, मीन्स खुद ही स्वॉलो करता है और खुद ही यूरिन पास करता है जो कि एमनियोटिक फ्लूइड बन जाता है. अब ओलिगोहाइड्रम्नियोस में क्या है, फ्लूइड कम हो गया है. अब यूरिन बनाने का काम किस में होता है, बच्चों में इट्स ऑफ द किडनीज. सो किडनी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होता है देन वी कैन इन द बेबीज इन द बच्चों, तब हमें ये दिखाई देता है ओलिगोहाइड्रम्नियोस. सो रीनल अजेनेसिस इज इन बच्चों फीटल में. सो फीटल क्रोमोसोमल और स्ट्रक्चरल एनोमलीज. तो क्रोमोसोमल एनोमलीज हो जाए या फिर स्ट्रक्चरल एनोमलीज हो जाए, ये किस में हो सकता है, रीनल में, किडनी में एब्नॉर्मलीज हो जाए, देन द फीटल किडनीज कैन नॉट प्रोड्यूस यूरिन और एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है. रीनल अजेनेसिस, इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन, पोस्ट मैच्योरिटी यानी कि डेट पास हो चुकी है. इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से जो किडनीज की डेवलपमेंट है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. सो दे कांट प्रोड्यूस इनफ यूरिन, इसकी वजह से फ्लूइड कम हो जाता है. ना मैटरनल कंडीशंस में क्या हो जाता है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स, okay, uteroplacental insufficiency, dehydration because of the mother having less fluid intake, idiopathic is most common, मतलब हमें पता ही नहीं what is the reason behind it. Now डायग्नोसिस में क्या है, यूटेराइन साइज इज स्मॉलर देन द पीरियड ऑफ अमेनोरिया. तो यूटेराइन की साइज है, मतलब इतना पीरियड होने पर यूटेराइन की साइज इतनी होनी चाहिए. दिस इज सो देयर इज अ फिक्स क्राइटेरिया फॉर दैट. तो इसमें क्या होता है, ओलिगो में यूटेराइन साइज स्मॉलर हो जाती है. लेस फीटल मूवमेंट क्योंकि उसको फ्लूइड नहीं है ज़्यादा फीटल मूवमेंट होने के लिए. सो नेक्स्ट अप, द यूटेरस इज फुल ऑफ फीटस बिकॉज ऑफ स्कैंटी लिकर. तो यूटेरस ऐसे दिखता है कि फीटस ही ज़्यादा दिख रहा है, फ्लूइड बहुत कम दिख रहा है. माल प्रेजेंटेशन बिकॉज द बच्चू कैनॉट मूव, बिकॉज द फीटस कैनॉट मूव इन द वूम. सो माल प्रेजेंटेशन, एविडेंस ऑफ इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन ऑफ द फीटस. सो एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम है, सो न्यूट्रिशंस कम जाएंगे बच्चों को एंड सो देयर विल बी इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन ऑफ द फीटस. ना व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस, फीटल में क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, डिफॉर्मिटीज हो सकती है, कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है, हाई फीटल मॉर्टेलिटी हो सकता है. मैटरनल में प्रोलॉन्ग्ड लेबर एंड इंक्रीज इन ऑपरेटिव इंटरफेरेंस, क्योंकि यू नो वी हियर दैट ना बच्चे को पानी कम हो गया था इसलिए इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ा. सो क्योंकि वी कांट रिस्क द बच्चू, वी कांट रिस्क द बेबी, लाइफ ऑफ द बेबी, सो वी गो फॉर द ऑपरेटिव मेथड्स. ना ट्रीटमेंट क्या है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम. सो इन होम्योपैथिक हमें ज़्यादा ट्रीटमेंट का पार्ट पूछा नहीं जाता, सो हमें थोड़ा ट्रीटमेंट का पार्ट लिखा तो भी चलता है. मेन हमारे होम्योपैथिक मैनेजमेंट होता है, वी हैव टू राइट दैट
इन ब्रीफ। तो ये हमारा जो है ट्रीटमेंट का पार्ट, तो ये हमने थोड़ा लिखा तो भी चलता है, लाइक बेसिक हमें लिखना है, इतना हमें पता होना चाहिए दैट अगर आपके पास पेशेंट आया है ओलिगोहाइड्रोमियोस का, यू आर गिविंग इट होम्योपैथिक, बट आपको बेसिक तो पता होना चाहिए कि ओरल हाइड्रेशन इम्प्रूव करिए अपना ओरल हाइड्रेशन। सो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वाटर। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। सो आज की वीडियो में हमने देखा ओलिगोहाइड्रोमियोस। Now, thank you so much for watching my video. Hope you learned the topic very well. If so, then please hit on the like button and please do subscribe to my channel, The Learning Medico. See you soon. Bye bye.